बिल्कुल बेड के पास ही वो सारा खाना लेके आते थे। तो इसको वहीं प्लेट प्लेट भी मिलती थी स्टील की, तो उसी में इनको डाल जाते थे। वहीं पानी मतलब सब कुछ उसको वहीं बेड पे मिल रहा था संगत जी। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मतलब चाय दूध ये सब देते हैं गवर्नमेंट में, इसको सब मिल रहा था। तो हम जब रात को घर पहुँचे, मैंने फ़ोन किया था मैंने खाना खा लिया है। खाना भी उन्होंने भी मुझे सॉफ्ट दिया है, क्योंकि दांत आपको पता है जबड़ा पूरा हिल चुका था इसका। तो उस हिसाब से इसको खाना दे रहे थे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी दूसरे दिन इसका ऑपरेशन हुआ। जो भी सामान था वो हमने जमा करा दिया था, तो उसका ऑपरेशन हो गया सही। तो एक दिन तो मुझे फिर रुकना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि एक दिन उसको बिल्कुल होश नहीं था दोबारा, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद फिर मैं एक दिन रुकी, तो उसने कहा अब मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन कहता मैं ठीक हूँ, तू जा घर में बच्चों को देख अपना। तो मेरे गुरुजी ने उसे इतनी हिम्मत दे रखी थी संगत जी, इतनी हिम्मत दे रखी थी, क्योंकि आपको पता है ज़रा सा कुछ हो तो एक पेशेंट तो हॉस्पिटल में चाहिए ही चाहिए। पर उसने उसने मेरा क्या साथ, मतलब उसने इस चीज़ को समझा कि फैमिली के हिसाब से हफ्ता 10 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जहाँ बहुत ज़रूरी था एक एक दिन में बीच में रुक भी रही थी मैं। सुबह जाती थी संगत जी, शाम को मैं वापस आ जाती थी। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन रुके थे, ज़्यादा सीरियस था तब रुके थे। अदरवाइज़ फिर वो जबड़े का ऑपरेशन हो गया सही, अच्छे से हो गया। उसके हिसाब से फिर उसी हिसाब से इसको खाना देने लगे। मतलब मैं क्या क्या गुरुजी का शुक्राना करूँ। मैं गुरुजी से वहीं इस टाइम यही अरदास करी थी कि गुरुजी कुछ ऐसा मत करना कि ये खुद भी अपने लिए लायक ना हो और हमें दोनों बहनों को संभालना मुश्किल हो जाए। उन्होंने इतनी कृपा करी, इस पर इतनी कृपा करी, ना रहने के लिए खाने के लिए सब चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। कहते हैं ना, जिसका राखा साइयाँ उसे मार सके ना कोई। और गुरुजी तो हमारे हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी उसकी उन्होंने रक्षा करी। जय गुरुजी। संगत जी मैं एक और सुनाती हूँ इसका इसी के बारे में। संगत जी फिर ये जब ऑपरेशन हो गया तो हॉस्पिटल से हम घर लेके आए। मेरा घर नहीं, गुरुजी का घर। तो संगत जी जिस रूम में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है हमारे घर में, गुरुजी की गद्दी है, तो उसी कमरे में हमने कहा भाई तू यहीं सो जा। और मेरे को मन में ये भी था कि चलो गुरुजी के पास रहेगा तो मन भी शांत रहेगा और अच्छे से रहेगा। सर्दी का दिन था, तो संगत जी गुरुजी के ही कमरे में रह रहा था, क्योंकि देखो इसको भी थोड़ा सा हो रहा था कि मैं यहाँ के सबको परेशान कर रहा हूँ। तो ये ना थोड़ा गुरुजी के कमरे में ही रहता था, बाहर निकलता ही नहीं था भाई। तो मैंने कहा तो सबके साथ बीच में आके बैठ गया था, नहीं कोई बात नहीं। खाना खाता था, गुरुजी के कमरे में चला जाता था। तो मैंने कहा तो टीवी देख लेते हैं, तो वो कर कहता नहीं कोई बात नहीं। संगत जी इसने हफ्ता भर जो रहा होगा, इसने एक मेरे बेटे से कॉपी पेंसिल ली। उस कॉपी पेंसिल में पता है क्या संगत जी लिखा? गुरुजी 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 गुरुजी। पता नहीं कितने पेज संगत जी इसने भर दिए। कह रहा पता नहीं, मैंने आज तक मेरे से हमारे से जब घर में आता था सुनता ज़रूर था जय गुरुजी, जब मैंने फ़ोन पे बोलना। कह रहा आज मैं 2-3 दिन से गुरुजी के कमरे में ना, तो मुझे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग हो रही है मेरे को, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी गुरुजी करता रहूँ। और संगत जी वो कॉपी पे गुरुजी 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 राम राम कॉपी पे लिख रहा है। कह रहा मेरा टाइम भी पास हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसका हफ्ता भर गुरुजी ने देखो इस चीज़ से भी टाइम पूरा कर दिया उसका। तो जब ठीक होके घर चला गया, तो क्योंकि अकेला रहता है संगत जी वो, तो देखो गुरुजी ने कैसे रक्षा करी। नहीं तो जो भी ऑटो को देख रहा था तो कह रहा था कि बिल्कुल ऑटो ख़त्म हो गया था आगे से, और इसकी भी कोई भी उम्मीद नहीं थी संगत जी, कुछ भी उम्मीद नहीं थी। मुझे कहना नहीं चाहिए संगत जी, मैंने तो एक ही अरदास करी थी कि गुरुजी जातो भाई को बिल्कुल ठीक कर दो, उसे अपने पैरों पे रखना, ऐसे मोहताज मत करना। आपको सब पता है, जा तो शरीरों से बीमारी से मुक्ति दे देना, जा ज़िंदगी से मुक्ति दे देना। कि संगत ये बात मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी, मगर एक इंसान बेड पे पड़ा होना संगत जी, तो वो बहुत अपने लिए भी और दूसरों के लिए बहुत भारी हो जाता है। पर गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इस पे इतनी कृपा करी
बहुत कृपा करी। फिर हफ्ता भर गुरुजी का प्रसाद भी मिल रहा है उसको, गुरुजी के कमरे में रह रहा है, गुरुजी का लिख रहा है। एक अलग ही दुनिया में था संगत जी वो। बस मैं यही कहूँगी इसके बारे में। और गुरुजी वैसे तो होने नहीं देते, होने को टाल देते हैं, और जब होती है तो गुरुजी थोड़े में काटते हैं। बस गुरुजी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सभी संगत पे अपनी बनाए रखना। संगत जी मेरे से अगर कोई भी सत्संग सुनाते हुए भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। बीच बीच में थोड़ा सा मैं ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मैं उन हॉस्पिटल और उन दवाइयों के उन चीज़ों में मैं फिर से वहीं पहुंच गई। तो मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जैसे जैसे मुझे और सत्संग याद आते रहेंगे मैं आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। देखो हमारे गुरु जी ना बहुत सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कहाँ मैं सोचती थी कि यार लोग सत्संग शेयर करती है तो मैं भी करा करूँगी, पर मुझे आते नहीं थे। और आज देखो जो भी है संगत जी, मैं जो भी ये बोलती हूँ जब मेरे को गुरु जी बुलवाते हैं ना, मेरे साथ जो बीती हुई है जो मैं वही बोल रही हूँ। गुरु जी के पास बैठ के मैं कुछ नहीं लिखती, जो माइंड में उस टाइम कहते हैं ना जो चीज़ हो रही होती थी उस टाइम मैं वहाँ को याद करके वही चीज़ मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। बस कुछ भी अगर आपको लगे कि मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी को।